ये उनके साथ है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा खाने वाले, दुनिया भर का पैसा खा के, जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद का हफ्ता वसूली करके दुनिया से पैसा लिया, जिसको मेन अक्यूज बताते थे, साउथ का किंगपिन बताते थे, उसे 5 करोड़ रुपए की जमानत दे दी, बाद में 55 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम के लिए इनकम टैक्स के छापे पड़वाते हैं। पहले कहते 70,000 करोड़ की करप्टेड पार्टी अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लेते हो। यार तुम हमें ज्ञान दोगे? तुम्हारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता टीवी में पैसे लेते पकड़े गए, आज तक किसी पार्टी में ऐसा नहीं हुआ। तुम हमें ज्ञान दोगे? तुम करप्शन की बात बताओगे जिन्होंने खुलेआम गदर मचाया हुआ है। अगर बंगारू लक्ष्मण पकड़े गए तो बीजेपी ने उनको बाहर का रास्ता किया, वो कन्विक्ट हुए, वो जेल में गए, बंगारू नहीं हुआ। अगर पकड़ा गया, मेरा प्रश्न ये है कि आपकी पार्टी में भी अगर कोई करप्शन का मामला सामने आया तो आपने क्या कार्रवाई करी है? आपने तो उसको सेलिब्रेट करा जब वो बेल पे छूट के आया। भाई आप भूल रहे हैं, हमारी पार्टी के अंदर जब भी करप्शन का मामला आया, हमारे दिल्ली के मंत्री थे केजरीवाल जी ने खुद सीबीआई के अंदर वो केस दिया और उनको वहां से हटा दिया। पंजाब की सरकार बनते ही पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस आए, उनको हटा दिया। बेवजह किसी पर आरोप लगा के थोड़ी शहजाद और सत्यप्रकाश। शहजाद पहले आप 30 सेकंड। कांग्रेस वालों ने चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। अब बताइए कि केजरीवाल जी सच बोल रहे थे तब या मुलायम सिंह ने चोरी कर रखी थी? मोदी जी कितनी मुलायम सिंह ने चोरी कर रखी थी, हाँ या ना बताइए? मोदी जी कितनी बार कह रहे थे 70,000 करोड़ का? बताइए ना, वो मोदी जी का बताइए। 70,000 करोड़ का आना है एनसीपी के लिए। अजीत पवार को अपनी पार्टी में ले रही है। आप तो केजरीवाल जी का बताइए ना। केजरीवाल जी ने सही बोला था कि मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, लालू यादव ने चोरी कर रखी है। लालू यादव जी के बारे में मैडम ज्यादा अच्छा बता देंगे। कई केसेस के अंदर उन्हें बेल भी मिली, बहुत सारे केसेस में बेल मिली, उसके बाद में छूटे, दोबारा इन्होंने केस खोला, दोबारा केस खोल के उनको बताने का काम करते हैं। मुलायम सिंह यादव के लिए यही देते फिर रहे हैं उनका पद्मश्री। आपने दिया था ना? नहीं देना चाहिए था, हमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देना लेके मेरी बात हम नहीं देना चाहिए था। हम कह रहे देते रहिए, हम ये मानते हैं, हमें इनकी तरह व्यक्तिगत राजनीति नहीं करते। एक सेकंड, ये कमाल होगा, नहीं करते। ऐसा है, इसीलिए मैंने बोला असली तेजा कौन है पहचान लीजिए। जी जी जी, ये तेजा कौन है? लालू यादव और मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पर जो बोला गया, देखिए वो जानते हैं अच्छी तरह से कि केजरीवाल क्या बोल रहे थे। उस समय अन्ना जी के रथ पर ईमानदारी पर चढ़कर आए, सत्ता बनाई और फिर हमाम में पूरी की पूरी तरह एक बोतल दारू के साथ एक बोतल फ्री में हजारों करोड़ के घोटाले लेकर के बह गए। अब बेचारे फंस गए हैं तो इन लोगों को ढूंढ रहे हैं कि मुझे भी तुम लोगों के साथ क्लब में शामिल होना है, तुम लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो लालू जी ने कहा कि देखो चारा में कुछ ज्यादा सजा नहीं हुआ है, 5-5 साल हुआ है, मैं बेल पे बाहर हूं, तुम्हारा भी हो जाएगा। तो अभी जब बेल मिली तो उसको सेलिब्रेट कर रहे थे पटाखा चला करके, ओ देखो जी सुप्रीम कोर्ट ने हमें ना एकदम छोड़ दिया है जी, ये दिल्ली की सरकार को जेल में डाल दिया, मनीष डाल दिया। मुझे दुख हुआ सबसे ज्यादा कि स्वाति मालीवाल को मारने पीटने वाला, एक महिला को पीटने वाले के समर्थन में दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की विधानसभा में कह रहा था कि विभव को भी जेल में डाल दिया। मुझे उतना दुख नहीं हुआ इनके भ्रष्टाचार से, क्योंकि मुझे मालूम है वो एक एक पाई निकाल लेगी हमारी सरकार। लेकिन एक महिला के ऊपर हमला जब होता है, वो जिस तरह से जिस दौर में वो गुजरती है, वो हम उसे वापस नहीं दे सकते। ये गलत किया केजरीवाल ने, विधानसभा को शर्मसार किया। दिल्ली की विधानसभा में एक हमलावर के बारे में आप बोलेंगे, ये ठीक नहीं है। ओके मैं बिल्कुल बैठ दे रहा हूं आपको। ओके राजेश गुप्ता, आम आदमी पार्टी के एमएलए, बिहार, फिर मैं ऑडियंस आपकी बात आ रहा हूं, सवाल तैयार रखिए। अरे यार आपने बोला बिहार की विधानसभा में नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था, मैं नहीं कहूंगा या बता नहीं सकता। उसके लिए क्या बीजेपी वालों ने कहा उसको सुन लो, क्या बोल रहे थे। और ये कहा कि इनका डीएनए खराब है, और मैं बार बार कहता हूं इनकी एवरेज बहुत खराब है, 18 महीने की एवरेज है एक पार्टी में रहने की। ये जेडीयू वालों को भरोसा नहीं है, जब तक यहां से निकले दोबारा किसी पार्टी के अंदर पार्टी बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने क्या बोला नीतीश कुमार 20 साल पार्टी बदल सकते हैं, भ्रष्टाचार जेडीयू वालों ने बोला पार्टी बदल सकते हैं। अरे शहजाद पूना वाला पलटू चाचा की पार्टी के देखिए जैसे ही जेडीयू ने बोला हम पार्टी बदल सकते हैं, शहजाद पूना वाला बड़ी चिंतित हो गए हैं। शहजाद पूना वाला को बहुत चिंता हो गई है कि पार्टी बदलेंगे तो कहा जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। पलटू चाचा जरा सरकार गई। अच्छा लेकिन क्योंकि मुद्दा हरियाणा के चुनाव का है, जम्मू कश्मीर के चुनाव का है, महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले चुनावों का है। लेकिन महाराष्ट्र में क्या बीजेपी फंस गई है और कांग्रेस और इंडिया अलायंस भी फंस गया है? मैं इस विषय पर भी आऊंगा, लेकिन अनुराग भदौरिया आप पहले बोल लीजिए 30 सेकंड। देखिए भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर बात करती थी ना, उनसे ही उलट जाती। भ्रष्टाचार की बात करती थी, अशोक चौहान कोई पार्टी में ले आई जिन पे आरोप लगाती थी आरएसएस घोटाले का। उसके बाद जिस तरह डिप्टी सीएम को उन्होंने बनाया हुआ शिवसेना को, उस पर आरोप लगाती थी। जो शिवसेना के मुख्यमंत्री उनके विधायकों पे आरोप लगा रही थी, बाद में उनको तोड़ के अपनी पार्टी को 2 भागों बना के सरकार बना ली। ये वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, उनको मंत्री बना देते हैं। नहीं, और ये वो लोग हैं
जो लगातार, जैसे नीतीश जी की बात हुई, नीतीश जी ने जब विधानसभा के अंदर बोला था, यही लोग नीतीश जी पे सवाल उठा रहे थे, लेकिन जब सत्ता की जरूरत पड़ी तो नीतीश जी के पास दोबारा पहुंच गए। अच्छा, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि वोट जिहाद हुआ था। कौन कह रहे हैं? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं वोट जिहाद हुआ था। भाई ये 14 लोकसभा सीटों में, लोकसभा सीट पर महाराष्ट्र में हुआ है, यूपी में आपकी नेत्री ने बोला था वोट जिहाद। इतने दिन बाद मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहने के बाद उनको अपने काम गिनाने को नहीं है, अभी भी उसी पे चले जा रहे हैं, धर्म की राजनीति पे। सोचो आप क्या मानसिकता हो गई हो, अपना काम नहीं गिना पा रहे। सोचिए आप, इतनी मजबूरी, हम मजबूर। ठीक है, आज मैं जनता से पूछता हूँ, हाथ खड़ा करिए, वोट काम पे होना चाहिए या धर्म पे होना चाहिए? अमीर जी, काम पे होना चाहिए, और हाथ खड़ा करें जो चाहते हैं कि वोट काम पे बढ़ना चाहिए। जी, मैं युवाओं से पहले जानता हूँ, क्या आपको लगता है जो लोग धार्मिक बातें करते हैं, खड़े होके, क्या जो लोग धार्मिक बातें करते हैं और काम की बात नहीं करते, वो एजेंडे को डिरेल करते हैं? आपको लगता है? मुझे नहीं लगता। मेरे हिसाब से ये है कि जो आप काम कर रहे हो वही आपका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, या अदर देन कि आप ये चीज़ गिना रहे हो कि ये मुस्लिम है या हिंदू है। आज के समय में हम लव जिहाद, वोट जिहाद जैसी बातें कर रहे हैं, जबकि हमें विमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, यूथ एजुकेशन और नौकरी के बारे में बात करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी मुंबई में, महाराष्ट्र में, पता है वो क्या बोलते हैं? सुनिए। अगर याकूब मेमन की जमानत हो गई होती तो शायद ये केस और अच्छा होता। याकूब मेमन जो कन्विक्टेड टेररिस्ट था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने लटकाया, मुंबई का हत्यारा, वो उसके लिए बेल की मांग करते हैं, और ये इनका अलायंस है मोदी विरोध में। आप देखिए शहजाद, लेकिन याकूब मेमन को फांसी अब लग चुकी है इस पुराने मुद्दे को उठाकर। एक सेकंड शहजाद, मेरा प्रश्न है, याकूब मेमन को फांसी लग चुकी है इस पुराने मुद्दे को उठाकर, क्या आपको लगता है कि इस देश की जनता आपको दोबारा वोट डालेगी? देखिए मुद्दे देखिए, ये मुद्दा है इस चुनाव के अंदर, मुद्दा नहीं है इस चुनाव के अंदर, मुद्दा रोजगार है इस चुनाव के अंदर। क्योंकि आज की तारीख में जितेंद्र अवार्ड की पत्नी ने बोला ओसामा बिन लादेन की जिंदगी से सीखना पड़ेगा कि एपीजे अब्दुल कलाम की तरह ओसामा बिन लादेन गलत बोला, कंडेम किया, तो फिर याकूब मेमन को बीच में लेके आ रहे हैं। ओके, दिनेश गुंडूराव, महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं, वो कहते हैं सावरकर जिसको इंदिरा गांधी जी ने माना था वो फंडामेंटलिस्ट था, और जिन्ना फंडामेंटलिस्ट नहीं, शांति का दूत था। जिन्ना को कौन चुनाव में लड़ा है? तो ये देश है हमारा। मैं रुकूंगा एक अंतराल के लिए, लेकिन चुनावी शोर है, हवा किस और है? क्योंकि इनको यह मुद्दा सूट करता है, मुझे नहीं करता, क्योंकि मुझे तकलीफ होती है बच्चों। क्यों ड्रग का मुद्दा आपको सूट नहीं करता? कि ये लोग ड्रग बांट रहे हैं, ये लोग ड्रग की खेप पकड़ी गई है और एक कांग्रेस का नेता पकड़ा गया, ये मुद्दा आपको सूट क्यों नहीं करता? ड्रग के पकड़े जाना आपको सूट नहीं करता? कमाल की बात कर रहे हैं। भाजपा में एक शेर है, ये राहुल जी जता रहे थे। हाँ, और कांग्रेस के